हेलो फ्रेंड्स, आज हम सर्च इंजन के बारे में देखेंगे। सर्च इंजन का ये पार्ट 2 है। तो पहले वाला पार्ट आप देख सकते हैं यूट्यूब पे। तो आज का ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ कंसेप्ट्स बताना चाहता हूँ। तो आज सबसे पहले हम देखेंगे मल्टीपल असाइनमेंट क्या होती है। उसके बाद हम इफ़ एल्स से यूज़ करके चेक करेंगे कि जो स्ट्रिंग्स है वो एम्प्टी है या नहीं है। और उसके बाद हम क्विक रिवीजन करेंगे जो हमारे ओल्ड कंसेप्ट्स हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम मल्टीपल असाइनमेंट समझते हैं। तो पहले हम क्या करते थे, मान लो हमें एक्स में अगर कोई वैल्यू स्टोर करवानी है, मान लो 50, और वाई में स्टोर करवानी है तो 60। तो हम अलग अलग दो लाइनों में लिखते थे। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे एक्स की अगर मुझे यहाँ पे एक्स प्रिंट करवाना होता था तो मैं लिख देता था प्रिंट एक्स। ओके, तो मैं इसको ऐसे रन करके देखता हूँ। तो वैल्यू प्रिंट होगी हमारे पास 50। पर मल्टीपल असाइनमेंट क्या है कि ये जो काम हमने दो लाइनों में किया है वो हम एक लाइन में भी कर सकते हैं। वो कैसे? यहाँ पे हम कोमा लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम कोमा लगाएंगे x कोमा y इक्वल्स टू 50 कोमा 60। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, x की जो वैल्यू है वो 50 हो जाएगी और y की वैल्यू है वो 60 हो जाएगी। ओके, इसको सेव करता हूँ मैं, इसको रन करता हूँ। x की वैल्यू 50। ओके, अगर मेरे को y की वैल्यू प्रिंट करवानी है तो यहाँ पे लिखूंगा मैं y 60। ओके, अगर मुझे इन दोनों का सम करवाना है तो x प्लस कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम। अब मल्टीपल असाइनमेंट यूज़ करके हम स्वैपिंग भी कर सकते हैं। जैसे कि स्वैपिंग मतलब x की वैल्यू है जो वो y की वैल्यू में चेंज हो जाना, और y की वैल्यू है जो x नाम के वेरिएबल में चले जाना। ठीक है, वो कैसे करेंगे हम, x कोमा वाई इक्वल्स टू वाई कोमा एक्स। ठीक है, अब x की वैल्यू, अब यहाँ पे x की जो वैल्यू थी अब वो y की वैल्यू है, और जो y की वैल्यू थी वो x की वैल्यू है। अब x की वैल्यू क्या थी 50, अब x की वैल्यू क्या हो चुकी है 60। ओके, इसको सेफ रन करके देखते हैं। सॉरी, यहाँ पे मैंने पैरेंथेसिस नहीं लगाई। ओके, इसको रन करके देखते हैं। तो x की वैल्यू 60 जो पहले थी y की वैल्यू। तो ये था मल्टीपल असाइनमेंट। अब हम देखते हैं इफ एल्स यूज़ करके कैसे चेक करें कि कोई स्ट्रिंग खाली है या नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए मान लो मैं क्या काम करता हूँ, मैं एक x नाम के वेरिएबल में एक स्ट्रिंग्स में वैल्यू स्टोर करवा लेता हूँ ABCDE। ठीक है, अब आपका सिंटेक्स क्या लिखेंगे आप, इफ़ के बाद क्या लिखना है, इफ़ के बाद क्या लिखना है, तो इफ़ के बाद हम लिखेंगे x। ठीक है, अब इफ़ की कंडीशन तभी ट्रू होगी जब x नाम के वेरिएबल में स्ट्रिंग्स में कुछ लिखा होगा। अगर स्ट्रिंग्स में कुछ नहीं लिखा होगा तो ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। ठीक है, अब स्ट्रिंग्स में कुछ लिखा हुआ है तो कंडीशन होगी ट्रू। अब कंडीशन ट्रू होगी तो इफ़ का ब्लॉक चलेगा और हम प्रिंट करवाएंगे नोट एम्प्टी, नोट एम्प्टी। ओके, अगर अगर x में कुछ नहीं लिखा तो कंडीशन हो जाएगी फॉल्स और फिर चलेगा एल्स का ब्लॉक। एल्स में हम लिख देंगे प्रिंट एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, तो इसको सेव कर लेता हूँ मैं, इसको रन करके देखता हूँ नोट एम्प्टी। ठीक है, अब मैं इसको अगर कुछ ना लिखूँ इनमें तो एम्प्टी स्ट्रिंग्स। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। फ्रेंड्स, अब करते हैं क्विक रिवीजन। अगर मुझे यहाँ से किसी करेक्टर की पोजीशन फाइंड करनी है तो मैं यूज़ करूँगा फाइंड ऑपरेटर। ओके, इसको कैसे यूज़ करते थे फाइंड ऑपरेटर को, सबसे पहले तो हम लिखते थे उस वेरिएबल का नाम जिसमें से हमने कुछ फाइंड करना है, एक्स डॉट फाइंड। उसके बाद पैरेंथेसिस में स्ट्रिंग्स में हम लिख देते थे हमें क्या फाइंड करना है, इसे हर्षित। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे अगर प्रिंट करवाना चाहते हैं तो प्रिंट भी करवा सकते हैं। ओके, किसी वेरिएबल में स्टोर करवाना चाहते हैं तो स्टोर भी करवा सकते हैं, जैसे प्रिंट
तो ये था फाइंड ऑपरेटर 0, क्योंकि हर्षित 0 से स्टार्टिंग है। अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसा लिख दूँ जो कि इसमें हुई ना, जैसे कि मोहित, ठीक है, तो ये देगा -1, और -1 का मतलब होता है सबसे लास्ट करेक्टर ए, तो हमें देगा सब इस, तो -1 पोजीशन किसकी है, -1 पोजीशन है ए की, ठीक है। मान लो अगर मैं इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करा लूँ वाई में, और मैंने इसको किसी वेरिएबल वाई में स्टोर करवा लिया और प्रिंट लिख दिया एक्स, क्योंकि एक्स में से मुझे प्रिंट करवाना है वाई, वाई क्या है -1, ठीक है। तो -1 मतलब ए, इसको मैं रन करके देखता हूँ, तो मैं दे रहा है ए, ठीक है, हर्षित वशिष्ठा, ठीक है। तो ये था फाइंड ऑपरेटर के बारे में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये हम थोड़ी देर में हम सर्च इंजन के बारे में देखेंगे, तो उसमें यूज़ करेंगे ये चीज़। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। अगर मुझे किसी पर्टिकुलर करेक्टर्स को प्रिंट करवाना है, तो मुझे यहाँ पे कोलन लगा के लेफ्ट और राइट साइड में लिखना होता है। जैसे लेफ्ट साइड में स्टार्टिंग पोजीशन 0 0, और लास्ट पोजीशन में लिख देता हूँ वाई, ठीक है। तो मैं इसको सेव करता हूँ, इसको मैं रन करता हूँ, तो हर्षित वशिष्ठ, ठीक है, ए नहीं लिखा रहा।